नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप कुड़े, वेलनेस कोच। आज हम एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे जो हर घर की समस्या है। डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम आज भारत के हर एक घर में आपको दिखाई देगी। उसका सॉल्यूशन क्या है या ये प्रॉब्लम किस तरह से बढ़ रही है, पूरा विश्व, सभी डॉक्टर इस पे सोच रहे हैं। मैंने भी इसमें कुछ सोच लगाई है, कुछ रिसर्च किया है और ढूंढने की कोशिश की है कि इस पे कुछ सॉल्यूशन है क्या या ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई। तब मुझे ये बुक के बारे में पता चला जो है किथ वुडफोर्ड द्वारा लिखी गई, डेविल इन द मिल्क। डेविल माने राक्षस जो मिल्क में है। तो ये क्या है, इसमें मैंने और सोचना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तब जाके पता चला कि A1 और A2 ये दो तरह के प्रोटीन होते हैं, जिसमें से A1 ये विषारी तत्वों से बना है जो शरीर में जाने के बाद डायबिटीज़ और हार्ट प्रॉब्लम पे हम सबको ले जा रहा है। और ये किथ वुडफोर्ड जी ने स्टैटिस्टिक्स के साथ प्रूफ किया है कि A2 क्वालिटी का मिल्क और उससे बना घी ये शरीर के लिए पोषण देता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से शरीर में काम करता है, जबकि A1 तरीके का प्रोटीन और उससे बना हुआ दूध और घी हार्ट प्रॉब्लम और डायबिटीज़ का सीधा सीधा कारण है। दोस्तों, ये A1 प्रकार की गाय और उससे बना हुआ दूध ये किस तरह घातक है आपने जाना ही, लेकिन A2 गाय से बना दूध, इसके बीच में जो प्रोटीन बनता है, प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड्स है, उसकी जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, उसके ब्रेकअप पैटर्न के अनुसार आपके शरीर में वो घातक है या पोषक है, ये सिद्ध होता है। तो फिर से जानिए आप कि A2 घी जो है वो शरीर के लिए पोषण देगा। और जब हमने जाना कि A2 गाय का घी कौन सा है या A2 गाय कौन सी है, तो भारत में कई सालों से, कई सदियों से चलती आ रही जो देसी गाय है, अलग अलग राज्यों में मिलती है, वही वो देसी गाय है जो A2 प्रकार की है, जो किथ वुडफोर्ड जी ने बताया है। तो यही देसी गाय का घी आपके लिए सनेज ने इस बार नए प्रोडक्ट के रूप में लाया है। पूरे गुणों से भरपूर, शरीर के लिए पोषक और पुरानों और टाइम टेस्टेड प्रोडक्ट आपके लिए सनेज ने लाया है। सनेज ने ये जो घी लाया है, इसको विभिन्न भागों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। मराठी में तूप, हिंदी में घी, संस्कृत में या आयुर्वेद में घृत, और इसके अलावा द फूड ऑफ गॉड्स भी इसको कहा गया है, क्योंकि भगवान का अन्न हर एक यज्ञ में इसका उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद में इस घी के हम महत्व जानेंगे तो ये आयुर्वर्धक कहा गया है। अक्षी ज्योति, अक्षी ज्योति माने आँखों के लिए अच्छा, बल्य मतलब बलवर्धक है, मेध्य, रुध्य, वीर्यवान, इन सभी गुणों से भरपूर, मतलब शरीर के हर एक अंगों के लिए ये शक्ति प्रदान करता है। इसीलिए घी को धरती पर का अमृत कहा गया है। यह घी जो बना है वो मूलतः फैट से बनता है और फैट भी अनसैचुरेटेड फैट। इसके साथ ही प्रोटीन जो A2 प्रकार के प्रोटीन से बनता है, विटामिन्स A, B, C, D, E भी भरपूर मात्रा में इसमें मिलते हैं। CLA कॉन्जुलेटेड लाइनोलिक एसिड और SCFA के गुणों से भी ये भरपूर है। A2 देसी घी के फायदों में सबसे पहले आता है जॉइंट लुब्रिकेशन के लिए जो फायदा है वो। हर एक घर में आप देखोगे कि जॉइंट पेन का बहुत सारा प्रॉब्लम है, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, ये जो पूरे जॉइंट पेन रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसके लिए लुब्रिकेशन की कमी है। आमतौर से आप बाहरी एप्लीकेशन में कुछ तेल, मसाज ऑयल यूज़ करते हो, इसके साथ ही आप अगर घी का सेवन बढ़ाए तो आपके शरीर में वो एक लुब्रिकेशन की तरह काम करेगा। और देसी गाय के घी में कुछ ऐसे तत्व है जो लुब्रिकेशन को कई गुना बढ़ाते हैं। तो आपकी जॉइंट पेन और कई समस्या उसके रिलेटेड जो आपको आती है, खास तौर पे बुजुर्गों में, वो पूरी तरह से मिट जाएगी कुछ ही हफ्तों में घी के सेवन के बाद। इसी घी का दूसरा महत्वपूर्ण फायदा जो है वो है कोलेस्ट्रॉल घटाना। चौंकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमेशा बढ़ाना यही घी का काम हमको सुनाया गया था। कई सालों से हम घी को किचन के एक कोने में रखते थे, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है ऐसा हम जानते थे। लेकिन देसी गाय का घी कोलेस्ट्रॉल घटाता है और आपके शरीर को, आपके हार्ट प्रॉब्लम्स को कम करता है। किस तरह से? क्योंकि इसमें दो महत्वपूर्ण घटक है, जैसे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और दूसरा SCFA जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड है। आमतौर पे कई घी में लॉन्ग चेन फैटी एसिड पाए जाते हैं जो शरीर के लिए घातक है, खासतौर पे कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में उसका कारण होता है। पर देसी गाय के घी में SCFA होने के कारण आपकी हार्ट प्रॉब्लम कम होगी कोलेस्ट्रॉल कम होने के बाद।
इसी घी का और एक फ़ायदा ये है कि ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। शरीर में जो शुगर है उसको कंट्रोल में रखने का काम भी यही घी करता है। किस तरह से? ये आपके शरीर में जो अन्न जा रहा है उसका जीआई इंडेक्स, ग्लाइकेमिक इंडेक्स को कम करता है। जैसे आप अगर चपाती खा रहे हो तो चपाती आपका ग्लाइकेमिक इंडेक्स बढ़ाएगी, पर चपाती अगर घी के साथ आप खाओ तो वो ग्लाइकेमिक इंडेक्स को कम करेगी। तो शरीर में जो जो फूड जा रहा है वो आपके खून में बढ़ रहे शुगर को कंट्रोल में रखेगा। इसलिए घी खाना बहुत ज़रूरी है अगर आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करने में मदद करनी है। इसी घी का और एक फ़ायदा ये है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के ज़माने में जो है वो है कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्ज़। तो कब्जियत कम करने के लिए, खाना पचने में आसान हो, इसके लिए घी का सेवन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी घी में आपको ब्यूट्रिक एसिड मिलता है जो शरीर के छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जीवाणु, बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया जो आपको खाना पचाने में मदद करते हैं, उनको इस ब्यूटरिक एसिड से पोषण मिलता है। यही कारण है कि घी खाने के बाद आपका खाना पचता है और आपको कब्जियत की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो आप घी खाने के लिए एक तरह से एक और उपाय दिया जाता है कि रात में देसी गाय के दूध में 1 चम्मच घी मिला के अगर आप पिए तो 2-3 हफ्तों में आप रिजल्ट पाओगे कि आपका कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत का प्रॉब्लम लगभग ख़त्म हो चुका है। घी के दूसरे महत्वपूर्ण बेनिफिट में एक और कॉमन प्रॉब्लम है ओबिसिटी। हर कोई ओबिसिटी से परेशान है, पूरे विश्व में ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए एक आसान उपाय यही है कि घी का सेवन आप बढ़ाओगे तो ओबिसिटी कम होगी या वज़न कम होगा। किस तरह से? आमतौर पे कहा जाता था कि घी, बटर, मक्खन खाओगे तो वज़न बढ़ेगा, पर इसमें उल्टा होगा। उसका कारण यह है कि इसमें देसी गाय के घी में ही CLA पाया जाता है, जो कि कॉन्जुगेटेड लैनुलिक एसिड जिसे कहा जाता है। वो आपके शरीर का जो स्टबर्न फैट है उसको मोबिलाइज करता है। स्टबर्न फैट माने आप शरीर में जब भी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, फिर भी एक जगह पे आपका फैट जमा हुआ है, वो निकल नहीं पाता। तो उसी कारण वो निकालने का काम बस घी के सेवन से आपका हो जाएगा। आप घी आपके इनटेक में बढ़ाइए तो आपका स्टबर्न फैट गलने लगेगा, मोबिलाइज होगा और वज़न कम हो जाएगा। तो यह चमत्कारिक बेनिफिट आपको मिलेगा देसी गाय के घी के सेवन से कुछ ही दिनों में। इसी घी का अगला फ़ायदा है जो आज के कोरोना और कोविड-19 के वक्त में बहुत ज़रूरी है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना, अपनी एनर्जी बूस्ट करना, उसको एक लेवल में मेंटेन करना। ये काम भी घी बहुत आसानी से करता है। आप शरीर में घी लेने के विधि में आप दूध में घी डाल के ले सकते हो, किसी भी अन्न जैसे खिचड़ी है, दलिया है, रोटी है, पराठा है, इसके ऊपर डाल के ले सकते हो, या आप पूरा खाना ही इसी में पका सकते हो। क्योंकि आपको जानकर खुशी होगी कि साइंटिफिकली भी इसी घी का स्मोक पॉइंट, जिससे तय होता है कि खाने योग्य, खाना पकाने योग्य ये पर्टिकुलर फैट ऑयल है या नहीं, तो किसी भी अन्य ऑयल से ये बेहतर है, क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। इसी की वजह से ये खाने में भी उपयुक्त है और इम्यूनिटी को कई हद तक बढ़ाता है, जो आज के वातावरण में बहुत ज़रूरी है। इसी घी का सेवन करना शुरू करिए। ये तो थे घी के इंटरनल फ़ायदे, पर एक्सटर्नल यूज़ भी कई सारे हैं इसी देसी घी के। जैसे आप इसको नाक में 2-2 बूंद डाल सकते हो नस्से के रूप में, कान में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, नाभि में इसका उपयोग होता है, पंचकर्म के अनेक कर्मों में इसका मसाज के रूप में उपयोग होता है। इसके साथ ही इसके दिए को जलाने के बाद आपके घर का वातावरण शुद्ध होता है। तो कहा गया है कि ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए घी दिया लगाना ज़रूरी है। इसके साथ ही और एक यज्ञ की विधि बताई गई है जिसे अग्निहोत्र के नाम से जाना जाता है। उसमें भी महत्वपूर्ण घटक घी ही है, जिससे आपका वातावरण शुद्ध होता है। तो ऐसे अनेक एक्सटर्नल यूज़ के लिए भी घी ज़रूरी है। तो इसीलिए सनेज ने जो ये प्रोडक्ट लाया है A2 देसी काऊ घी, ये आपके घर में होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे देसी गाय की घी का महत्व हर कोई जान चुका है। कई सेलिब्रिटीज़ इसको यूज़ कर रहे हैं अपना वज़न घटाने के लिए, कई वेलनेस कोच इसको प्रमोट कर रहे हैं, मीडिया में इसके बारे में कई बातें कही जा रही है। तो हम आज तक क्यों रुके हैं? इसको एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है महंगे दामों में। तो हमारे लिए अगर सनेज ने इतना बेहतरीन प्रोडक्ट लाया है तो हम इसको यूज़ करना क्यों ना शुरू करें। तो आध्यात्मिक, आयुर्वेदिक, साइंटिफिक सभी दृष्टि से घी का महत्व जानने के बाद मुझे यकीन है कि आप इसको यूज़ करना शुरू करोगे।